ओएनजीसी करती है वो समझेंगे। हमारे साथ अमिता टंडन जी हैं जो चीफ जनरल मैनेजर हैं। मैम, एबीपी को समय देने के लिए धन्यवाद। मैम, जानना चाहेंगे कि किस तरह की फैसिलिटी यहाँ बनाई गई है ट्रेनिंग के पर्पज़ से, क्योंकि समुंदर में ऑयल रिग हम देखते हैं किस तरह से ऑपरेट होता है, लेकिन जान का रिस्क भी होता है, इंसिडेंट्स भी बहुत रिपोर्ट होते हैं। कैसे लोगों को बचाया जाता है, किस तरह की ये दुनिया है? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी का टू अलाउ अस टू मार्केट आवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उन सारे क्लाइंट्स को केटर करती है जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। ऑयल एंड गैस एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ ऑयल इज़ वेरी इन्फ्लेमेबल, गैस इज़ वेरी इन्फ्लेमेबल। तो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है सबसे पहले हमें अपने लोगों को बचाना होता है, हमारे जितना एसेट्स है उनको बचाना होता है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारी कंपनी का मिनिमम से मिनिमम नुकसान हो। इस ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को अभ्यस्त करते हैं, हम उनका वो जो पैनिक सिचुएशन आती है जब इस टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे उनको वाकिफ़ कराते हैं, सो दैट एक बार जब ब्रेन उनका ट्यून हो जाता है तो वो इस सिचुएशन को बड़े आराम से झेल सके और इस सिचुएशन से बाहर बड़े अच्छे तरीके से बाहर आ सके। ये जो आप थोड़ा सा 2 मिनट आपका समय लूँगा। मुझे विजुअल्स में ये दिखाई दे रहा है एक ऑयल रिग। अगर हम 2 सेकंड वॉक करके आगे चल जाएँ तो मैं ऑयल रिग मेरे विजुअल्स में दिखाऊंगा और मैं समझूंगा आपसे, आप वॉक कर सकें तो, कि आखिर कैसे इस पर जो आग लगी थी, एक हमने डेमो देखा, वो किस तरह से दिखा। मैं मेरे विजय को कहूँगा कि वो वहाँ दिखाए वो जो रिग है, और आप ज़रा समझाएंगे कि किस तरह से जब आग लगी तो बचाया गया, वो क्या, उसे क्या कहा जाता है? कौन सा? ये प्लेटफॉर्म पे जब हेलीकॉप्टर को आग लगी थी तो इसका आग बुझाया गया था, डेमो था ये कैसे उसका आग बुझाया जाता है, उसका पूरा एक ट्रेनिंग होती है और वही आपको दर्शाया गया था। यही सिचुएशन लाइव फॉर्म में प्लेटफॉर्म में होने की संभावना होती है। तो ये वर्ल्ड क्लास जो ट्रेनिंग सेंटर आपने बनाया है, यहाँ पर जो ट्रेनिंग लेता है वो बेस्ट एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें एक तो आपने हेलीकॉप्टर बताया, और क्या क्या सेशंस होता है वो ज़रा समझा पाए? ये जब हम तेल निकालते हैं कुएं से, उस समय हम एक ब्लो आउट प्रिवेंटर डालते हैं, सो दैट अचानक से जो प्रेशर बनता है और बाहर निकलता है तो उससे आग लगने की संभावना होती है। ये ब्लो आउट प्रिवेंटर उसको प्रोटेक्ट करता है, बट मशीन तो मशीन है, इक्विपमेंट तो इक्विपमेंट है, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हमेशा रहती हैं। उस समय अगर एक्सीडेंट हो जाए और आग लग जाए तो उसको किस तरीके से बुझाना होता है, किस तरह से उसको प्रिवेंट करना है, ये पूरा ट्रेनिंग इस इंस्टीट्यूट में दिया जाता है। A to Z अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको हर एक चीज़ की ट्रेनिंग मिल जाती है। हाँ, जो ओएनजीसी में काम करते हैं उनको ये ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, एसेट को बचाने के लिए और देश की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। सवाल पूछूंगा, जब हेलीकॉप्टर से हम मेन लैंड से हेलीकॉप्टर से रिग पर जाते हैं तो कई बार एक्सीडेंट हो सकता है, वेदर ख़राब होने की वजह से, कुछ भी। तो एक सर्वाइवल की ट्रेनिंग हमने देखी अंदर, वो क्या है, वो किस तरह की ट्रेनिंग आपने बनाई है, और यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है क्या वो नेचुरल चीज़ों को आपने क्रिएट किया है कि जैसा तूफ़ान हो असली में हम महसूस कर सकें, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सकें? हाँ, इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जिसको हम हेलीकॉप्टर अंडर वाटर एस्केप ट्रेनिंग बताते हैं, ये ट्रेनिंग वर्स्ट सिनेरियो को लेके किया जाता है ताकि और सिनेरियोस इससे आसान सिनेरियो रहे। एंड वो वर्स्ट सिनेरियो इसलिए क्योंकि जब हेलीकॉप्टर गिरता है तो वो इतना ज़्यादा टर्न होता है कि आदमी नीचे गिरते गिरते अपनी ओरिएंटेशन भूल जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उस पैनिक से कैसे बाहर निकले ये ट्रेनिंग दिखाता है, और किस तरह से बाकी जो प्लेटफॉर्म में सेफ़ है वो किस तरीके से मदद करे इन लोगों की, वो भी इस ट्रेनिंग में बताया जाता है। रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है? रिस्पॉन्स टाइम बताना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये take position and then start rescuing it as we saw it inside सी सर्वाइवल में अंदर देखा हम लोगों ने, जैसे ही कोई घटना होती है या कुछ होने की लगता है, इमीडिएटली द एंटायर क्राइसिस मैनेजमेंट कम्युनिकेशन एंड सर्वाइवल सिस्टम्स दे कम इनटू प्लेस, सो इट्स डन इन द रियल टाइम। एक चीज़ सिर्फ आखिरी पूछूंगा, IW 2026 का प्लेटफॉर्म कितना महत्वपूर्ण है, इसे किस तरह से आप देखती हैं कि ये उद्योग जगत में कितना
फ़ायदेमंद साबित होगा लोगों के लिए, आम जनता का पर इसका कितना असर पड़ेगा? अगर आपने इसका इनाग्रेशन देखा है, ये इवेंट हैज़ बीन इनाग्रेटेड नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसकी महत्वता तो उसी से बढ़ जाती है। बाकी तो इट्स जस्ट इवेंट जिसमें सिर्फ अपने देश के नहीं, अपने देश के मिनिस्ट्री नहीं, पूरे विश्व भर की मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट वर्ल्ड प्रेजेंट है। ये तो आई मीन इसका तो महत्व तो मैं इस छोटे मुंह से क्या बोलूं, इतना बड़ा महत्व है मंत्री जी इसका। ने भी जो ओपनिंग प्रोग्राम हुआ था कल, प्रधानमंत्री जी ने भी अपना मैसेज था, उनका रिमार्क्स थे सुन के, और हरदीप पुरी सर हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा ऑलरेडी जब ये स्टार्ट हुआ था इंडिया एनर्जी वीक, ये 4th एडिशन है। ऑलरेडी हम लोग पूरे वर्ल्ड में ये नंबर 3 था पहले और ऑलमोस्ट नंबर 2 बन चुका है। तो दैट शोज़ कि ग्लोबली हमारे इस एनर्जी वीक की कितनी रेलिवेंस है। ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप ऑयल कंपनीज, फॉरेन डेलीगेशंस, B2B मीटिंग्स, MOUs, उस तरफ से इसकी सार्थकता और इसकी रेलिवेंस ग्लोबल लेवल बन गई है उससे ऑलरेडी। ये आम जनता को भी इसका फ़ायदा महसूस हो? हाँ, जैसे आपने देखा यहाँ पर IIT स्टूडेंट्स और बाकी जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके छात्र यहाँ पर हैं, लोकल पॉपुलेशन भी है, एग्जीबिशन जोन्स हैं यहाँ पर, सभी ऑयल कंपनीज ने हमारे यहाँ पर अपने डिफरेंट सेटअप किए हुए हैं। तो इट्स वेरी पार्टिसिपेटरी। तो इट इज़ नॉट जस्ट कि B2B मीटिंग ही होने वाले हैं यहाँ पे, हर एक आदमी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है। और जब हम बोलते हैं कि 70,000 विजिटर्स, देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा चौका ब्लॉक अंदर हर फैसिलिटीज़, देयर इज अ गोवन शैक हॉल, ऑल्सो एक्सपीरियंस जोन है। तो दैट शोज हाउ रेलिवेंट इट इज़ गेटिंग टू द कॉमन मैन ऑल्सो। तो आपने सुना कि किस तरह से IEW 2026 का जो मंच है प्रभावशाली है। साथ ही हमने ONGC की जो फैसिलिटी के बारे में सुना कि किस तरह से जान बचाने से लेकर सरकारी संपत्ति को बचाने तक की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कितनी अद्भुत है। कैमरा पर्सन दीपेश महाजन के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, गोवा।